औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर की आयत नंबर 22 चल रही है, लेकिन आज मैं इस रूटीन से हट के बात करना चाह रही हूँ। अहले इस्लाम और अहले पाकिस्तान को इस्लाम का रुकन अज़ीम हज मुबारक। हज की बात चल रही है और अयाम हज हैं ये, बल्कि गुज़र चुके हैं कुछ अयाम हज। अयाम हज तो बहुत पहले से शुरू हो चुके होते हैं, जब से हज का सफ़र शुरू होता है। लेकिन ये मखसूस अयाम हैं जिनमें हज की अदायगी होती है, और हज इस्लाम का अहम तरीन रुकन है, बल्कि रुकन आज़म है। मन इस्तताअ इलैहि सबीला, लेकिन उन लोगों पे फ़र्ज़ है जो इसकी इस्तिताअत रखते हैं। अब इस्तिताअत रखते हैं, कौन लोग इस्तिताअत रखते हैं? एक बात तो ये डन है कि हर आकिल बालिग और साहिब हैसियत। आकिल बालिग का मतलब तो समझ आता है, साहिब हैसियत की थोड़ी सी डिटेल कि वो शख्स जिसके पास इतनी रकम हो कि वो खाने पीने के अपने फैमिली के अखराजात अफोर्ड करने के बाद हज के सफ़र को बर्दाश्त कर सके, अफोर्ड कर सके, और वापस आने तक उसके घर के अखराजात भी हों, अगर वो घर का वाहिद कफ़ील है तो। दूसरी बात मन इस्तताअत इलैहि सबीला का कहता है कि जो शख्स, इसको जो बात मैंने अर्ज़ की, इसको ज़ादे राह कहते हैं कि ज़ादे राह जिसके पास हो, यानी अखराजात इस सफ़र हों और वापस घर पहुँचने तक अगर घर का वाहिद कफ़ील है तो उसके घर के अखराजात घर में मौजूद हों। दूसरी जो शर्त है वो तीसरी, पहले मैंने आकिल और बालिग अर्ज़ की। आकिल बाशऊर अक्ल रखने वाला, समझ रखने वाला, पागल और मजनू पे हज फ़र्ज़ नहीं होता। बालिग जो कि जिस्मानी तौर पे बालिग हो जाए, इतनी ताकत उसमें आ जाए जिस्मानी तौर पे कि हज की मशक्क़त बर्दाश्त कर सके, और फिर ज़हनी तौर पे बाशऊर हो कि वो अरकान हज, मनासिक हज को सही तरीके से समझे और अदा कर सके। अगर कोई शख्स नातवां है तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है, अगर कोई शख्स ज़हनी तौर पे नातवां तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है। ये बात भी हो गई। ज़ादे राह का बात हो गई कि जिसके पास अखराजात हों। ये बात बड़ी मानी रखती है। अखराजात से मुराद ये भी है कि हमारे पास वो अखराजात मौजूद हों, वो रुपया पैसा मौजूद हो, वो हैसियत मौजूद हो जो कि हमें हज तक बआसानी, जो वक्त की ज़रूरत की ज़माने के मुताबिक लवाज़मात हैं, उनको पूरा करते हुए बआसानी उस मकाम तक पहुँचाए, और फिर उससे वापस लाने, घर तक लाने में हमारे लिए काफ़ी हो। इसमें एक शर्त ये है कि ये सारा माल जो हम हज पे लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इसमें माल हलाल और जायज़ होना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर ये बात हर साल ही तकरीबन मैं ये बात करती हूँ, थोड़ी बहुत तब्दीली के चेंज के साथ बातें वही होती हैं। हर शख्स हज करने की इस्तिताअत नहीं रखता, हर शख्स हज करने की तौफीक नहीं रखता, और हर शख्स का हज कबूल भी नहीं होता। अगर हम हज के लिए वो ज़्यादा माल, वो ज़्यादा राह और वो रुपया पैसा खर्च करेंगे जिसमें हमने हराम की मिलावट की हुई है, या किसी वजह से उसके हराम में आमेज़िश है हराम की, तो वो हज हम नहीं समझते कि कबूल होगा। अल्लाह की रहमत से तो कभी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने भी हक़ तलफ़ी से मना फरमाया है। खुसूसन वो हक़ तलफ़ी, अगर एक तो नाजायज़ तरीके से माल हासिल किया और उसके वो हज के लिए चला गया और उसमें किसी की हक़ तलफ़ी नहीं हुई, ज़राए नाजायज़ इस्तेमाल किए, वो अल्लाह जाने और वो बंदा जाने। लेकिन अगर किसी की हक़ तलफ़ी हुई है, किसी से छीना हुआ माल है, गरीब यतीम और बेवाओं का माल है, और उनको अंधेरे में रख के हासिल किया गया है, चोरी और डकैती से हासिल किया गया है, धोखाधड़ी से हासिल किया गया है, तो वो माल अगर हम हज पे लगा रहे हैं तो हमारा हज काबिल कबूल मैं नहीं समझती कि होगा। उसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फिर इंसान को बहुत ज़्यादा वार्निंग दी गई है, और हक़ तलफ़ी अगर उस बंदे की हुई है जो अभी दुनिया में मौजूद है, तो फिर उससे क्लियर करता जाए, उससे माफ़ करवाता जाए, या उसके हकूक़ जो उसकी हक़ तलफ़ी जितनी हुई है वो अदा करता जाए तो हक़ अदा हो जाएगा। लेकिन अगर वो बंदा दुनिया में नहीं है जिसकी उसने हक़ तलफ़ी की और इतना माल समेट लिया कि उस पर हज वाजिब हो गया और वो हज पे चला गया, याद रहे कि हज वाजिब ही जायज़ और हलाल कमाई के
हमारे पास मैसर होने पे होता है। नाजायज़ माल अगर मैसर है भी तो हज फ़र्ज़ नहीं होता। लेकिन अगर कोई शख्स चला गया और उसने उस शख्स की हक तलफ़ी की हुई है जो दुनिया में मौजूद नहीं है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? तो उसको ऐसा करना चाहिए कि जितनी उसके माल की हक तलफ़ी हुई है उसकी तरफ से किसी मस्जिद में, किसी सदका खैरात में, किसी भी जगह सदका करता जाए और उसके ऊपर से वो ज़िम्मेदारी फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करे और उसके ऊपर से वो ज़िम्मेदारी अदा हो जाएगी। यानी फिर वो हज के लिए जाए तो उसका हज काबिल कबूल। अच्छा, एक ये कि हज हम अक्सर वो लोग करते हैं जो कि जवानी में इधर उधर उन पे हज फ़र्ज़ भी होता है। अक्सर लोगों को उनको देखा है मैंने जिन पे हज फ़र्ज़ होता है, लेकिन वो जवानी में इधर उधर फिर के अपने आप को मसरूफ़ करके वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं और उस वक्त हज तक पहुँचते हैं जिस वक्त उनमें चलने फिरने की सिकत नहीं होती। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी चीज़ को भी नापसंद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज के लिए सेहत का सही होना भी शर्त रख लिया है और अगर आप लवाज़मात हज, मनासिक के हज अदा करने के काबिल नहीं हैं तो आप पर हज वाजिब ही नहीं है। हाँ, अगर कोई शख्स इतनी माल दौलत रखता है कि वो अपने लिए कोई ऐसा एहतमाम कर सकता है कि किसी दूसरे को, ऐसे शख्स को साथ रखे जो उसकी हिफाजत करे, उसको उठा बैठा के हज करवा सके, तो फिर ठीक है। लेकिन ज़्यादा अच्छा और आसान हज वही होगा कि जो सेहत के होते हुए अदा किया जाए और मशक्क़त बर्दाश्त करने की हैसियत रखते हुए। बाकी कुछ चीज़ें हज में फ़र्ज़ हैं वो मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, कुछ सुन्नत हैं, कुछ नफल हैं, लेकिन हज के फ़राइज़ में से अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो भी हज अदा नहीं होता। अच्छा, एक बात ये भी और दूसरी ये कि एक शख्स वो है जिसकी सेहत इस काबिल नहीं है कि हज की मशक्क़त बर्दाश्त कर सके, लेकिन उसके पास चूँकि माली वसाइल नहीं थे, जब उसकी सेहत थी उसके पास वसाइल नहीं थी और अब उसकी सेहत नहीं है, उसके पास वसाइल हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको अपने साथ कोई ऐसा बंदा जो उसकी हिफाजत कर सके, जो उसको संभाल सके, ऐसा शख्स अपने साथ रख के हज की अदायगी की नियत करके रवाना होना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला उसके हज को कबूल फरमाएंगे और उसको हज तक पहुँचाएंगे और उसको हज करने की तौफीक भी देंगे। क्योंकि जब उसके पास सेहत थी तो माली तौर पे मुस्तहकम नहीं था, सो वो उसकी मजबूरी थी, उसकी लापरवाही ही नहीं थी। एक शख्स ये भी कहते हैं कि हज फ़र्ज़ है और एक छोटी उम्र में बच्चे ने माँ बाप के साथ हज कर लिया, बाद में वो इस काबिल हो गया कि उस पर हज फ़र्ज़ हो गया, तो क्या पहला हज उसके लिए काफ़ी होगा? ऐसा नहीं है। वो जो पहला हज नाबालिग होने की सूरत में वालिदैन के सहारे पे उसने कर लिया वो नफली हज हो जाएगा, उसको फ़र्ज़ी हज अदा करना चाहिए। ज़िंदगी में एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने हज फ़र्ज़ फरमाया, आयद किया इंसान पे, और बार बार हज करने की अजर सवाब तो अल्लाह ताला देता है, वो किसी और जगह भी मिल जाएगा, लेकिन एक दफ़ा भी हज ना करना माली इस्तिताअत सेहत होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के थ्रू कि जिस शख्स ने सेहत होने के बावजूद हज नहीं किया, इग्नोर किया, मुझे गर्ज नहीं कि वो यहूदी मरे या ईसाई मरे। तो अगर हज फ़र्ज़ होने के बावजूद कोई शख्स हज नहीं करता और लोगों के सामने बातें करके इधर उधर की और लोगों को मुतमईन कर देता है, तसल्ली दे देता है, तो मैं फिर अर्ज़ करती चलूँ कि ये अल्लाह तबारक व तआला और बंदों के दरमियान होता है। एक शख्स अल्लाह और उस बंदे के दरमियान होता है जिसने हज करना है, और बंदे को आप झूठ बोल के मुतमईन कर सकते हैं। अल्लाह अक़रबु इलैहि हब्लिल वरीद है, शरक से करीब है, उसको हम झूठ बोल के तसल्ली नहीं दे सकते। और एक शख्स जो कि हक तलफ़ी करके हज पे गया हुआ है, उसके लिए भी सोचने का मुकाम है कि उसका हज काबिल कबूल है। ये अपने आप से सवाल करे, फिर अल्लाह उससे सवाल करेगा। और हक तलफ़ी करने वाले की कोई भी माली इबादत जो उसने हक तलफ़ी करके माल हासिल किया हो, वो माली इबादत कबूल नहीं होती। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हज करने वालों के हज को कबूल फरमाए और जो हज नहीं कर पा रहे हैं उनको तौफीक दे, हैसियत दे कि वो हज अदा करें। हज मुबारक। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावनु अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। ताउन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।